हेलो फ्रेंड्स, टीम समर रिलेटेड क्लासेस में मैं निरंजन कुमार आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे साइंस के सिलेबस की। जी हाँ, साइंस सीटेट साइंस जो आपके पेपर 2 का सिलेबस होता है, सब्जेक्ट होता है, और उसका सिलेबस क्या है इस चीज़ को हम देखेंगे, बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है हमें, हम कहाँ से पढ़ेंगे, उसका मटेरियल कहाँ से इकट्ठा करेंगे, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो आप यहाँ पर देखें, स्क्रीन पर आपके दिख रहा है कि सीटेट जनवरी 2021 से इस सिलेबस को मैंने तैयार किया। और ये हूबहू CBSE का सीटेट जनवरी 2021 में जो पूछा गया था, बिल्कुल वही सिलेबस है और फिलहाल इसमें कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। और यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है, कुछ अपडेट आता है, तो हम आपको तत्काल इन्फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो इसका सिलेबस 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है कंटेंट, और कंटेंट से आपके 20 सवाल रहेंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पेपर 2 में आपका मैथ और साइंस का सेक्शन एक साथ रहता है, और इन दोनों से आपके 60 प्रश्न रहते हैं। 30 प्रश्न मैथमेटिक्स से और 30 प्रश्न साइंस से रहते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि कंटेंट से 20 प्रश्न हैं और पेडागोजिकल इश्यूज से आपके 10 सवाल हैं। ठीक है, पेडागोजिकल इश्यूज से आपके 10 सवाल हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि कंटेंट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। तो कंटेंट में आप देखेंगे कि सबसे पहला चैप्टर है फूड का, भोजन। तो इसमें सोर्सेस ऑफ फूड अर्थात भोजन के क्या स्रोत हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स भोजन के अवयव क्या क्या हैं, क्लीनिंग फूड भोजन का शुद्धिकरण। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो इसकी तैयारी मुख्य रूप से आप 6, 7, 8 इन 3 क्लासेस के विज्ञान के बुक, NCERT के बुक आप डाउनलोड कर लो। NCERT के प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगा NCERT का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या NCERT के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ से आप इस कंटेंट को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर सकते हो। सोर्सेस ऑफ फूड अर्थात भोजन के क्या स्रोत हैं। भोजन के मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं, एक पादप जगत से और एक जंतु जगत से। अब इसमें बहुत सारे कैटेगरी हैं। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ फूड अर्थात भोजन के क्या अवयव हैं, भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज, मिनरल। और इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है कि ये स्रोत कहाँ से पूरे होते हैं, इनकी कमी से कौन सी बीमारियाँ होती हैं। इन सारी चीज़ों से सवाल आते हैं। क्लीनिंग फूड भोजन का जो शुद्धिकरण है वो कैसे होता है, भोजन को हम लोग कैसे संरक्षित रखते हैं। अगला है मटेरियल्स अर्थात पदार्थ, मटेरियल्स ऑफ डेली यूज अर्थात दैनिक उपयोग के जो पदार्थ हैं उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और पदार्थ का वास्ट टॉपिक बनता है, और पदार्थ के चैप्टर को क्लियर करने के लिए आप क्लास 9 के साइंस बुक से जो पहला चैप्टर है आप कंप्लीट उसे पढ़ जाओ, क्योंकि पहला चैप्टर ही पदार्थ का है और उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिजिक्स के बुक से आपको पढ़ना है। अगला है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग अर्थात सजीव जगत, सजीवों का संसार। तो सजीवों के संसार में बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंतर्गत आते हैं, और इसको पढ़ने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए आप क्लास 9 और 10 के बायोलॉजी के बुक से आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, सजीव जगत से बायोलॉजी के बुक से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। और इसके बाद है मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़। मूविंग थिंग्स अर्थात जो गतिमान वस्तुएं हैं, पीपल एंड आइडियाज़ लोग और विचार। तो ये इसमें कुछ पर्यावरणीय मुद्दे शामिल होते हैं और संसाधनों के बारे में इसमें चर्चा की जाती है। अब इसके बाद देखिएगा कि हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं। और इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स इसको पढ़ना है, और मैग्नेट्स चुंबक के बारे में पढ़ना है। तो क्लास 10 के बुक से आप इसकी तैयारी करो, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स का। इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्लास 10 में एक चैप्टर है विद्युत धारा और इसके प्रभाव, तो आप वहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हो। मैग्नेट्स चुंबक का भी एक चैप्टर आपको मिल जाएगा, आप उसकी तैयारी वहाँ से कर सकते हो। नेचुरल फेनोमेना जो प्राकृतिक घटनाएं हैं
उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, और इसमें कुछ समसामयिक घटनाओं के बारे में भी विवरण होता है। ठीक है। अगला है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस अर्थात प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन के लिए आपको क्लास 8 के भूगोल वाले बुक को आप लेना है, और भूगोल वाले बुक में आपको ये नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर पूरा चैप्टर मिल जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। या फिर आप क्लास 10 के भूगोल के किताब से इसकी तैयारी कर सकते हो, उसमें आपको पूरा ये नेचुरल रिसोर्सेस का चैप्टर मिल जाएगा। तो ये आपका कंटेंट का टॉपिक क्लियर हुआ। अब इसके बाद पेडागोजिकल इश्यूज़ हैं, और पेडागोजिकल इश्यूज़ में देखें पहला चैप्टर है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंसेस। विज्ञान की क्या प्रकृति है, ठीक है, और इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद है नेचुरल साइंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्राकृतिक विज्ञान, इसका क्या उद्देश्य है और साथ ही साथ इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब अगला है अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस, विज्ञान की समझ और इसकी जो प्रशंसा है, अप्रिशिएटिंग साइंस, अर्थात हमारे जीवन में विज्ञान का क्या योगदान है, इसके बारे में पढ़ना है। अगला है अप्रोचेज, इंटीग्रेटेड अप्रोचेज, हम क्या अप्रोच लेकर के जाते हैं क्लास में अपने बच्चों को विज्ञान का शिक्षण कराने के लिए, इससे संबंधित सवाल इसमें रहेंगे। अगला है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, मेथड्स ऑफ साइंस। इसको एक समेकित रूप में कहें तो अर्थात विज्ञान शिक्षण के क्या विधियां हैं। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, इन तीन मुख्य रूप से इन तीन विधियों से सवाल रहेंगे। इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब नवाचार। विज्ञान पढ़ाने के दौरान कौन कौन से वो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जिसके थ्रू आप बच्चों को बहुत ही आसानी से, सहजता से और रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ा पाते हो, जिससे कि बच्चे उसे लंबे समय तक याद रख पाते हैं, उसकी अवधारणा समझ लेते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन करना। हम जिस चीज़ को पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्या बच्चे उसे अपने दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। जब उनके सामने रियल सिचुएशन, प्रॉब्लम आते हैं, तब क्या वे वहाँ पे अपने नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं। इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला है टेक्स्ट मटेरियल्स एड्स, अर्थात टीएलएम के बारे में इसमें भी चर्चा है। आप देख लो कि टीएलएम, हर विषय में टीएलएम आ रहा है, तो टीएलएम भी आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके ऊपर क्लासेस आएंगे, आप लोगों को इसका चिंता नहीं करनी है। अगला है इवेल्युएशन, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव। इवेल्युएशन का मतलब मूल्यांकन, और विज्ञान में मूल्यांकन 3 दृष्टिकोण से होते हैं, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अगला है प्रॉब्लम्स, अर्थात विज्ञान शिक्षण के दौरान जो समस्याएं आती हैं कक्षा शिक्षण के दौरान, उसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट है रिमेडियल टीचिंग, निदानात्मक शिक्षण। विज्ञान पढ़ाने के दौरान आप देखोगे कि कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, तो हमें उन बच्चों के ऊपर विशेष फोकस करना है और वहाँ पे माइक्रो टीचिंग करनी है, और माइक्रो टीचिंग के द्वारा हम एनालिसिस करेंगे, फिर रिमेडियल टीचिंग देंगे ताकि बच्चे वहाँ पे चीज़ों को बढ़िया से, बेहतर ढंग से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि आपका साइंस का सिलेबस है, और सिलेबस समझ में आ जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इसे नोट कर लेना है, और एक एक टॉपिक की तैयारी, जैसा कि मैंने बताया, जिन बुक से आप कर सकते हो आप वहाँ से करो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपका सिलेबस कंप्लीट रूप से मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।